ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। गुड। ये तो अब बात कर लेते हैं, होमवर्क क्या दिया था और कहाँ पर थे हम। मैंने तेरे को सॉल्व एग्जाम्पल करा रहा था लास्ट वी मेट, ठीक है। हाँ और ये दोनों क्वेश्चन दिए थे और फिर हमारा इंटरनेट कट गया था। cos 7x प्लस cos 5x वाला और एक ये वाला। फटाफट पहले इसे कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। आई नो तूने एक्सरसाइज बहुत सारी सॉल्व कर लिए खुद से, बट अच्छा। ठीक है, लाइन से चलते हैं, फटाफट हो तो जाएंगे। तुम्हें कौन नहीं नहीं तुम्हें कुछ कौन सा क्वेश्चन करना है? मैं बताता हूँ, पहले तो ये बताते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। cos 7x प्लस cos 5x अपॉन कुछ कुछ आइडेंटिटीज याद होनी शुरू हो गई क्या तेरे को? हाँ मतलब कई हैं ऐसी। sin 7x माइनस sin 5x, इसकी वैल्यू बराबर है cot x के, ठीक है। अब बता इसमें कैसे अप्रोच करेंगे। अच्छा तो फिर cos 7x प्लस cos 5x डिवाइड बाय sin 7x माइनस sin sin 5x 5x, हाँ इक्वल्स टू cot x। cot x। अब हमें एक आइडेंटिटी पता कौन से आइडेंटिटी पता है? ठीक है, हमें ये पता है कि cos x प्लस cos y ठीक है, इक्वल्स टू cos x प्लस cos y इज इक्वल्स टू sin आपका वो हाँ तो अपने आप आइडेंटिटी बता रही है, बता दे क्या होती है। cos x प्लस y इज इक्वल्स टू cos cos a मतलब मैं अभी सिर्फ आइडेंटिटी बता रही हूँ। a हाँ प्लस वही b चाहिए मुझे। डिवाइड हाँ a प्लस b डिवाइड बाय 2 cos a माइनस b डिवाइड बाय 2 और सबसे साइड में 2 लगेगा। ठीक है, हाँ सो दिस इज द आइडेंटिटी। नीचे वाले भी फिर लगा हम लेते हैं, नीचे कौन से लगेगी? हाँ नीचे वाली भी लगा लेते हैं। नीचे इज 2 cos a प्लस b डिवाइड बाय 2 sin a माइनस b डिवाइड बाय 2। ठीक है, चेक कर लूँ मैं, sin a माइनस sin b cos भैया ठीक है। अब क्या करें? अब हम बस अपनी वैल्यूज डाल देंगे और हमारा 2 से काम 2 कट खत्म। जाएगा, वैल्यू डाल देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा। ए और बी cos दोनों a ऊपर प्लस नीचे b सेम है। बाय 2 हाँ cos बता a बता। प्लस b cos a प्लस b वो दोनों भी कट जाएंगे ना। cos a प्लस b बाय 7 2 प्लस cos 5 a प्लस कितना b आता बाय है? 7 प्लस 5 इज 12, 12 बाई 2 इज 6x, तो नीचे भी 6x। हाँ तो और ये a दोनों कट माइनस, जाएंगे। हाँ ये दोनों कट जाएंगे। a माइनस b कितना हो जाएगा? 7 माइनस 5 इज 2 बाई 2 इज x, हाँ और यहाँ पर भी x। इधर भी x आ जाएगा। तो ये तो हो गया। sin x डिवाइड बाय cos x डिवाइड बाय sin x इक्वल्स टू cot x। बहुत सही, शानदार परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x। एक मिनट, मैं भी साथ में क्वेश्चन लिखूं। cos 5x माइनस cos x, देखो टाइम मिलेगा। cos 5x माइनस cos x, इसकी वैल्यू बराबर है tan x के, ठीक है। cos 5x माइनस cos x ठीक है। अब हमें ना दो चीज मतलब बहुत सही से दिख रही है कि मुझे तो पहले मैंने जब ये ऊपर का न्यूमरेटर वाली इक्वेशन देखी तो मुझे पता चल गया कि ये जो -2 sin 3x है वो थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं उसे बाद में करूंगी, बाद में मतलब उससे डील करूंगी। तो मैंने पहले sin 5x और sin x ले लिया, ठीक है, और cos 5x माइनस cos x तो हमारा डिनोमिनेटर है ही, ठीक है, तो हम इन दोनों को ऊपर के न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं और नीचे के डिनोमिनेटर को माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं sin 5x प्लस sin x की, तो क्या मेरी होती है? आइडेंटिटी है कि 2 sin a प्लस b डिवाइड बाय 2 cos a माइनस b डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पर हम एक और चीज है, हाँ साथ में -2 हाँ sin 3x प्लस लिखे थे। सॉरी -2 sin 3x, और नीचे हमारी cos की आइडेंटिटी लग जाएगी। वो क्या हमारी होती है? cos की आइडेंटिटी
हमारी कॉस की आइडेंटिटी है -2 साइन a प्लस बी डिवाइड बाय 2 a माइनस बी डिवाइड बाय 2 साइन साइन लगाना a मत माइनस बी हाँ डिवाइड साइन लगा साइन मत a माइनस बी डिवाइड बाय 2। ठीक है। तो मैं अब अपनी वैल्यूज वैल्यूज डालते हैं। डाल दूंगी इसमें। ठीक है। तो ए और बी मेरे 5 क्या क्या प्लस है? 1 6। हाँ तो 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 और ठीक है 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3। ठीक तो है ये हो जाएगा 2 sin 3x और cos में 5 माइनस तो फिर हो जाएगा 2x 5 ठीक है। माइनस sin x डिवाइड बाय 2 तो 2x हो यहाँ पर जाएगा। भी आ जाएगा 3x और 2x। ऐसे ही इन दोनों में भी वैल्यूज आ जाएंगी। अब क्या करें? तो अब मुझे दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर में, पहली बात तो डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं आता, हम न्यूमरेटर में चढ़ा देते हैं उसे। अभी के लिए डिनोमिनेटर में रख लेते हैं फॉर नाउ। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो फिर अब हाँ, अब मैं एक चीज और देख सकती हूँ कि 2 sin 3x मुझे कॉमन लग रहा है न्यूमरेटर में। मतलब ये जो मेरी इक्वेशन है 2 sin 3x cos 2x माइनस 2 sin 3x, तो उसमें मुझे कॉमन लग रहा है 2 sin 3x ठीक है। और नीचे भी है 2 sin 3x। तो मैं मतलब अपनी इक्वेशंस में से अपनी न्यूमरेटर में से अगर 2 sin 3x कॉमन लूंगी और फिर हमारी इक्वेशन बन जाएगी cos 2x माइनस 1। ठीक है। तो फिर मेरा 2 sin 3x और नीचे का भी 2 sin 3x कट जाएगा। अब माइनस ऊपर ले जाते हैं। हाँ, अब माइनस को ऊपर लेके चले जाते हैं। देख रही कितने आराम से कर पा रही है? तेरे को फील आ रही है? ये हम्म, ट्रिग्नोमेट्री कितने इजीली सॉल्व कर वही पा तो रही है। बात है, जब मैं किसी क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाती हूँ तो मैं बोल पाती हूँ ढंग से। ठीक है तो यही करूंगा, पहले तेरे को बोलूंगा खुद से कर और फिर आऊंगा क्लास में कराने। अब क्या करें? हाँ, तो अब मैं पहले अपना माइनस का ब्रैकेट खोल लेती हूँ ठीक है। या मैं cos 2x, हाँ पहले मैं अपना माइनस का ब्रैकेट खोल लेती हूँ। ठीक तो है। मुझे ये बता, हाँ तो मैं ये आ गया 1 माइनस cos 2x ठीक है। sin 2x। अब मैं अपनी cos 2x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। हमारी जो cos 2x की वैल्यू होती है वो होती है हमारी साइन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है। साइन स्क्वायर x। अब मैं एक सेकेंड, अब मैं एक बार नीचे वाली आइडेंटिटी भी खोलना चाहूंगी अपनी साइन 2x की। ठीक है ये वाला दरवाजा भी खोल लेते हैं। साइन 2x कितना होता है? साइन 2x होता है मेरा 2 साइन x cos x। अब ये भी खोल दिया। अब तो अब हमें 10x बनाना है। हाँ, मुझे tan x बना 1 तो मतलब अगर मुझे tan है तो मैं देख सकती हूँ कि ऊपर मुझे साइन चाहिए, तो मैं cos स्क्वायर x को स्क्वायर x से cos स्क्वायर x को साइन स्क्वायर x से करूँगी तो 1 साइन स्क्वायर x दे जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो मैं अब अगर मैं करूँगी तो ये, हाँ ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। वेट, तो 1
plus 2 sin। हाँ हाँ, तो फिर अब समझ में आ गया। तो फिर अब मैं अपने cos स्क्वायर x को साइन में कन्वर्ट कर लूंगी, और अगर मैं इसे साइन में कन्वर्ट अगर मैं इसे साइन में कन्वर्ट करूंगी तो मैं आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो फिर वो बेसिकली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब मैं अपना अगर ब्रैकेट खोलूंगी तो मेरे साइंस भी चेंज हो जाएंगे, और 1 माइनस 1 तो मैं कट ही जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ अब मैं डिवाइड कर दूंगी, मतलब 2 साइन स्क्वायर x को 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन 1 रह गया, और साइन x डिवाइड बाय cos x इक्वल्स टू tan x। परफेक्ट, ठीक है, ये भी हो गया। तो चमका कैसे लेकिन ये कि मैं cos को कन्वर्ट करके साइन में ले जाती हूँ, ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया वैसे आया कि मुझे लगा कि अगर मैं cos स्क्वायर को ऊपर रखूंगी तो मैं tan x कैसे बना पाऊंगी, क्योंकि tan x तो साइन और cos साइन डिवाइड बाय cos होता है ना, तो cos स्क्वायर को तो तभी साइन में करना ही था मुझे चेंज। तो फिर मैं सोचा कि इसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, समझ गया, गॉट इट। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो तूने एक्सरसाइज 3.3 की, पहले तो अपना एक्सपीरियंस बता एक्सरसाइज 3.3 का कैसा रहा? एक्सरसाइज 3.3 मतलब बच्चे एवरेज है, इतनी इजी भी नहीं है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। क्वेश्चन लेंदी है, बट अगर तुम साफ लिखो तो तुमसे हो जाएंगे। अगर तुम कूड़ा मचा के लिखोगे तो तुमसे जिंदगी में भी नहीं। तो मेन चीज क्या सीखी मैथ्स में इस चैप्टर में? तो मैंने मेन चीज ये सीखी, फर्स्ट तो स्टेप वाइज करो, ठीक है, कचरा मत दो ना, एक बार में सब कुछ मत लिखो, स्टेप वाइज करो कि अच्छा ये इसके बाद, ये इसके बाद, ये इसके बाद। सेकंड कि जो ऐसे मत करो कि ये मुझे आता है तो मैंने छोड़ दिया, ये मुझे आता है तो ठीक है मैं छोड़ दिया। ये तो मुझे आता ही होगा, पहले तुम्हें लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड की साफ ऑर्गेनाइज कर। ठीक है, वरना नहीं लिख, वरना नहीं हो पाएगा। हाँ, मैंने ये सीखा। आजा। काटा कौन सा कौन क्वेश्चन, दिया? कौन से नहीं अच्छा है, मैंने कहा ये हो गया, दिस इज डन। मेरे को ये बता कि कौन से क्वेश्चन अच्छे लगे, मुश्किल वाली बात नहीं, अच्छे कौन से लगे? मुझे फर्स्ट 5 में बता। हाँ, फर्स्ट 5 में कोई अच्छा लगा? फर्स्ट 5 में सब इजी थे, मुझे कोई अच्छा मतलब इसमें कोई अच्छा लगने वाली क्या बात? अच्छा, फर्स्ट 4 एक जैसे लग रहे हैं, फर्स्ट 4 एक जैसे लग रहे हैं, इसमें से कोई एक अगर तू सॉल्व करके दिखाना चाहेगी। अच्छा, अगर मुझे कोई सॉल्व करना हो, ठीक है, मैं 1 कोई 2 सा 3 भी 4 में सॉल्व से कर दूंगी। कौन सा करेगी? फोर्थ करेगी? चल फोर्थ पे जाते हैं। फोर्थ कर लेते हैं। नहीं चल, फोर्थ नहीं करते, थर्ड करते हैं। अच्छा ठीक है, थर्ड कर लेते हैं। cot स्क्वायर 5/6 प्लस कोसेकेंट 5/6 प्लस कोसेकेंट 5/6 प्लस 3 tan स्क्वायर 5/6 इक्वल 6। ये प्रूव करना है। tan स्क्वायर 5/6 इक्वल्स टू 6। तो पहले तो मैं अपना पहला स्टेप में ये रहेगा कि इन तीनों में से जो भी मुझे वैसा दिख रहा है अजीब सा, जिसमें मुझे न्यूमरेटर में जैसे π/6 क्लियर है, 5π/6 क्लियर नहीं है, मतलब मुझे थोड़ा ऊपर न्यूमरेटर दिख रहा है, तो पहले मैं उसको देखूंगी। मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, पहले मैं उसको देखूंगी। ठीक है, तो 5π/6 है। मैं ऐसे कर सकती हूँ कि पाई माइनस π/6 कर सकती हूँ मैं, क्योंकि 5π/6 है। ठीक है, अब देखो पाई माइनस π/6 है, तो मतलब पहले तो मैं ये देखती हूँ कि जो पाई मतलब हमारा 180 होता है, 180 हमारा इवन है, 180 हमारा इवन है। तो मतलब मुझे अगर मेरा कोसिकेंट है, अगर मैं कोसिकेंट को हम साइन भी कहते हैं, कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है, तो मैं साइन मान लेती हूँ अभी के लिए से। तो अगर मेरा साइन है तो वो साइन ही रहेगा, वो कॉस में नहीं बदलेगा, मुझे ये पता है, क्योंकि वो इवन है, तो मतलब वो साइन ही रहेगा। अब मैं देखती हूँ कि किस क्वाड्रेंट में होगा, उसका साइन निकालने के लिए। तो -π/6 है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा।
ठीक है और क्योंकि मैं साइन निकाल रही हूँ तो मतलब उसका साइन प्लस होगा क्योंकि वो ठीक सेकंड है क्वाड्रेंट में। परफेक्ट। तो मेरा साइन पाई बाय 6 है, साइन ठीक है पाई बाय 6 में होता है साइन 30 और वो ठीक है 1/2 हो जाएगा फिर। ठीक है ठीक है, तो अब मुझे कोसिकेंट निकालना है, तो हम्म साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। अब मेरा हम्म कोसिकेंट 2 हो गया, मुझे बहुत अब ही सही। अपना पहला कोसिकेंट पता चल मैं विश्वास नहीं हो रहा मुझे, कल और आज में विश्वास नहीं हो रहा मुझे। ठीक है, ऐसा क्या गया। हो गया एक दिन में? तो सेकंड मेरा 2 आ गया, तो अब सब मिटा देते हैं। ठीक है, ये इतने सारे स्टेप्स तूने किए, उसमें से एक भी स्टेप मिस नहीं किया, मैं तो अमेज्ड हूँ। थैंक यू, माय प्लेजर माय प्लेजर। इसकी तो वैल्यू आ गई तेरी 2। हाँ हाँ, तो कोसिकेंट की मेरी वैल्यू 2 आ गई। ठीक है अब मैं देखती हूँ कॉट स्क्वायर पाई बाय 6। अब दूसरी दुनिया में पढ़ते हैं। ठीक है अब ये वाला देखते हैं। हम्म कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 है, मतलब मुझे 30, पहले मैं देखती हूँ कॉट, मैं स्क्वायर को भूल जाती हूँ। ठीक है तो 30 का कॉट निकालना है मुझे, ठीक है मतलब वो tan का उल्टा होता है। ठीक है और tan में और मैं 30 का tan में होता है 1/√3। ठीक है तो मेरा 30 का कॉट होगा √3 ठीक है और √3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है अगर मुझे कॉट स्क्वायर निकालना है तो मैं √3 हम्म का भी स्क्वायर कर दूंगी, इसकी तो वैल्यू आ मेरा गई 3 3। आ जाएगा। ठीक है अब 3 + 2, मुझे मेरी 2 चीजें निकल गई। अब ठीक है थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं, अब और चीजें भूल जाते हैं। अब ठीक 3 है tan स्क्वायर पाई बाय 6 देखते हैं। ठीक है तो मुझे अब बेसिकली निकालना है पाई बाय 6, मतलब tan निकालना है मुझे ठीक पाई है बाय 6 का, विच इज 30। अब मुझे ठीक पाई है बाय 6 का tan निकालना है, अब ये भी देखा 1/√3। ठीक है अब इसका स्क्वायर होगा 1/3। ठीक है अब 1/3, अब हम 3 को नहीं भूलेंगे जो साइड में, उससे काट बहुत सही देंगे। बहुत 3 सही। से 3 कटा और ठीक है, 3 कौन पढ़ा + रहा है 2 तुझे + मैथ्स? 1 कौन पढ़ा रहा = है तुझे 6। मैथ्स? क्या हो रहा है तेरे से? कौन पढ़ा रहा है तुझे So मैथ्स? 3 हाँ + 2 + 1 = 6. Done. ये ठीक ठीक है बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, मेरे को तो मजा आ रहा है, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, सब तो सॉल्व कर रही है। फिफ्थ क्वेश्चन में से कोई एक उठा ले, ये भी देख लेते हैं, या तो ठीक है, वन पर फिफ्थ उठा ले या क्वेश्चन में सेकंड। से हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन में से साइन तो देखो बहुत इजी है, tan पे बढ़ते हैं। साइन चल तो आगे। सबको याद हो जाता है, tan पे tan बढ़ते हैं। 15 कैसे निकालेंगे? तो tan के लिए देखो मैं 2 चीजें कर सकती हूँ। एक तो मैं साइन और कॉस की चीजें यूज कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है साइन डिवाइड बाय कॉस कर सकती हूँ, साइन 15 हम्म डिवाइड बाय कॉस 15। ठीक है या मैं सीधा tan निकाल सकती हूँ, tan के उससे। कैसे निकालेंगे? tan की आइडेंटिटी मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं, वो बट मैं अभी अगर देख के अगर बताऊंगी। याद करने से पहले लगाना क्या है, अप्रोच क्या है, किसको किससे ऐड करेगी, सब काट करेगी, क्या करेगी? हाँ, अप्रोच पहले बता देते हैं। तो अप्रोच में ये है कि 15 है मेरा, हम्म तो मुझे जो इजीएस्ट एंगल्स है मेरे, वो है 45 और 30। हम्म तो मैं 45 - 30 कर देती हूँ, तो ठीक है 45 - 30 में 15 हो जाता है। तो ठीक है tan होगा 45 - 30, तो ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा 45 - 30। मेरा क्वेश्चन ये है कि चल 45 - 30 से आ जाता है, बट ऐसे फॉर अ चेंज, क्योंकि हम लोग इतने एक्सपर्ट्स हो हाँ गए, तो हम क्या ये चेक कर सकते हैं हाँ, कि इसका आंसर 60 - 45 से आएगा क्या? तब इसका भी 60 डिफरेंस भी तो - 50 होता है, 45 से भी आ सकता है, 60 - आना चाहिए, 45 से भी आ सकता मतलब है। आना इसका तो भी चाहिए। वो 15 होता है। हाँ, तो कोई भी डिफरेंस ले लो 15 का, हाँ इससे भी आना चाहिए। तो इससे करने की कोशिश हाँ, करें, इस बार तूने 30 वाला कर लिया, अब ये वाला करके ठीक है देखते हैं। ठीक ठीक है, है। tan की तो आइडेंटिटी मेरा तेरे सामने tan, रखता हूँ, ये रही। हाँ नहीं, मैंने पहली पेज निकाल लिया। ठीक है, तो मेरा अच्छा वो पेज काम tan आ की रहा है क्या? पेज काम आ रहा है क्या, हाँ, पेज ऑफ आइडेंटिटी? बहुत बहुत, बहुत ट्रस्ट मी, बहुत कितना काम आ बहुत। रहा है बता। बहुत आया, मतलब कई आइडेंटिटीज, मतलब जैसे अ, अभी जब cos 4x आएगा तो मतलब मुझे आइडेंटिटी निकालनी होगी 3x + x की, जबकि मुझे नहीं पता cos 3x कितना होता है, मतलब मुझे पता है बट ढंग से नहीं पता। मैं कुछ चल सिंपलिस्टिक कर दूं इस tan की हिसाब आइडेंटिटी में। बता, क्या लगानी है tan की आइडेंटिटी? हाँ, तो tan की आइडेंटिटी होती है मेरी tan a - tan b हम्म डिवाइड बाय 1 + tan a tan b। ये तूने अलग से पेज निकाल के रखा हुआ है क्या, पहाड़ पहाड़ के साइड में रखा हुआ है? नहीं, मैंने उस बुक पेज मार्क को ना मारा है? फोल्ड कर रखा, उस पेज को ठीक है फोल्ड कर रखा।
ठीक है, तो तो ए क्या है, ये बी मेरी क्या है यहाँ आइडेंटिटी है। पर? हाँ। तो अब मैं अपनी वैल्यूज डाल दूंगी और मेरा A 60 है, हम्म B 45 है। हम्म तो तो अपनी वैल्यूज डाल देते हैं। हम्म अब वैल्यूज डालने के बाद बस हमें tan 60 क्या होता है, tan 60 में √3 होता है। ठीक है। tan 60 में √3 हो गया। हम्म अब √3 माइनस tan 45 में 1 होता है। ठीक है। अब 1 आगे 1 प्लस tan 60 में √3 होता है, हम्म मल्टीप्लाई बाय 1 √3 रहेगा। ठीक है। तो फिर मेरा आंसर निकल गया। इट इज कितना आ रहा है आंसर? √3 माइनस 1, इट्स √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस √3, ठीक है, और √3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इसको योर रैशनलाइज कर ले चॉइस। फटाफट। इसको रैशनलाइज भी कर लेंगे, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर हमारा आ जाएगा, हाँ, 4 प्लस 2 √3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही सही, 2 + √3। हाँ ऑसम, ग्रेट परफॉर्मेंस के बाद मजा ही आ रहा है। ये भी कर लिया, फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लिया। अब मैं आगे देखता हूँ, मैंने आगे की दुनिया नहीं देखी है। आगे की दुनिया थोड़ी खतरनाक दिखती है मेरे को। लेट मी सी। सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया, सेवेंथ क्वेश्चन हो गया, एट्थ क्वेश्चन हो गया, नाइन्थ हो आप गया, सिक्स बता दो, सेवन। मैं वो वाला क्वेश्चन कर दूंगी। मैं पहले अपने डाउट्स बता देती हूँ जिससे उसके बाद पूछने से चल पहले पहले गड़बड़ ना पहले हो। डाउट, हाँ पहले तेरे डाउट्स मार्क कर लेता हूँ, क्या क्या डाउट्स हैं। हाँ, तो एक तो 10th है। 10th ठीक मुझे है। मतलब बहुत लंबा था, मतलब थोड़ा स्केरी हो गया था 10th। ठीक है, और और? एक बार एनसीईआरटी, और एक बार एनसीईआरटी पे जाना, मतलब मैंने लिख के नहीं रखे। तो और है मेरा, एक तो 10 होती है, एक है 14 और 15। ठीक है। मुझे समझ नहीं आया वो थोड़े अच्छे से। ठीक है, और? और एक तो, हाँ, और है मेरा, आगे है मेरा 22 है। ठीक है, ये वाला? 22 ये वाला तो इजी है, कॉस्टिक्स वाला तो इजी है। 22 ना, 22, ये कॉट वाला ना? हाँ हाँ। ठीक है, और? बस सारे हो गए? चार क्वेश्चन के लास्ट के डाउट। 3 हो गए तेरे? ये बहुत इजी है, मैं आपको बता रही हूँ। बहुत इजी तो नहीं है, बस कम ये ऑन। थोड़े, बहुत नहीं, बस ये लेंथी है बहुत ज्यादा। अगर तुम्हें ना इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, चल आते हैं बस फिर इसमें। करते रहो। इनकम्प्लीट है आते हैं, छोड़ना। आते वो हैं। बहुत बड़ा तो है, मुझे पता नहीं है, मैं कर लूंगी रिकॉर्डिंग ठीक में। है, तो 6 7 8 9 में से कोई एक अगर मुझे उठाना है, तो चल मैं 8 आप उठा लेता बताओ। हूँ। 8 उठा लेता हूँ। 8, ठीक है 8 लिख 8। लेते हैं, सारे सिमिलर से लग रहे हैं, तो 8 उठा लेते हैं। हाँ क्वेश्चन 8 ये है, cos पाई प्लस, क्या लिखा हुआ है cos, मैं कॉपी मारता हूँ। cos पाई पाई प्लस एक्स, मुझे भी अपनी cos नोटबुक पे कॉपी करवाना पाई है। प्लस एक्स, cos माइनस एक्स डिवाइडेड बाय sin पाई माइनस एक्स, sin पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे प्रूव करते हैं। ठीक, करते हैं तो। आज तू करेगी, अब मैं तो? देखो, हाँ। हाँ अब देखो स्टेप्स देखते हैं पहले। हम्म, पहले न्यूमरेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर को भुला लेते हैं। ठीक ठीक है, है। न्यूमरेटर में अब पहले है cos पाई प्लस एक्स। ठीक है। ठीक है, तो पहले तो मुझे पता है कि पाई है 180 हम्म है, हम्म तो वो इवन है, तो cos का ठीक है। cos ही रहेगा। ठीक है। फिर पाई प्लस एक्स है, मतलब वो हम्म थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 प्लस एक्स है, तो मतलब ठीक है। cos माइनस में चला जाएगा। ठीक है। तो मेरा माइनस cos एक्स है, और मैंने ठीक माइनस है। cos एक्स लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे भी cos माइनस एक्स है। अब देखो एक सिंपल सी चीज है, cos माइनस एक्स जो होता है हमारा, उसमें हमारा माइनस भाग जाता है, हमें पता है, ठीक है। तो वो सिर्फ cos एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब डिनोमिनेटर देखते हैं। ठीक है, ये कलर कोडिंग अच्छी लग रही है, डिनो मैं कलर कोड कर रहा हूँ एक एक चीज उठा उठा के। अच्छा सुंदर लग लग रहा रहा है। है, हाँ, सुंदर लग रहा है। ठीक है। रेनबोज। तो साइन पाई है, ठीक है। साइन ही रहेगा। ठीक और है। सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमने इतनी ठीक बार है। कर लिया पाई माइनस एक्स। सेकंड ठीक है। क्वाड्रेंट में है, तो मतलब साइन प्लस में रहेगा। ठीक है। अब है cos पाई बाय 2। पाई बाय 2 ठीक होता है है। हमारा 90। ठीक है। पाई बाय 2 होता है हमारा 90, सबको पता है। हम्म, अब 90 प्लस एक्स हमारा किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। ठीक है। 90 प्लस एक्स है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, हम्म, मतलब जो हमारा cos होगा वो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो माइनस cos एक्स लिख देते हैं। और ठीक। हमारा पाई बाय 2, और नहीं,
साइन रहेगा, साइन लिखेंगे वहाँ पे, क्योंकि जो हमारा 90 है वो हमारा वो ऑड ऑड मल्टीपल, मल्टीपल है। माइनस साइन क्यों तो है, एक हम बार दोबारा माइनस समझाइए। साइन तो मेरा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस क्यों आ रहा है? प्लस आएगा, प्लस 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 आएगा, एक सेकंड, नो वेट, प्लस आएगा, प्लस आएगा। फंसा रहे क्या भैया? प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस दैट्स आएगा, द क्वेश्चन। हाँ, प्लस आएगा, प्लस आएगा, एक बार दोबारा प्लस देखते आएगा। हैं। रूल क्या था? रूल क्या था? स्टेप 1, चेक ऑड इवन मल्टीपल, उसे साइन साइन का कॉस या कॉस का साइन समझ आता है। हाँ स्टेप 2 था हाँ, चेक क्वाड्रेंट साइन ऑफ क्वेश्चन, जिसको हम चेंज कर रहे हैं वो कौन सा है? माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। आपने माइनस आएगा। कंफ्यूज कर दिया, मैंने पहले तो माइनस जानबूझ लगा के किया था। था ना कंफ्यूज, तो इतने फ्लो में चल रही थी तो मैंने कहा थोड़ा गड़बड़ भी कराते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो अब पहले ना मैं थोड़ा हाँ, अब मेरा, अब जो मेरा माइनस है, ऊपर का जो माइनस है वो नीचे के माइनस से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो cos x मल्टीप्लाई बाय cos x डिवाइड बाय sin x मल्टीप्लाई बाय sin x, तो cot इसको स्क्वायर x करने की ही भी होगा जरूरत है ना, क्या भैया? क्या कह रहे हो आप? इसको और फिर करने तो की होगा। जरूरत नहीं, ठीक है, ये गुड cot स्क्वायर x होता है। गुड, वेरी गुड नहीं दे रहा, लेकिन सिर्फ गुड दे रहा हूँ। माइनस वाले हाँ, हल्का सा ट्रिप कर दिया यहाँ पे तूने। ओके ओके, ठीक है, चल ये भी हो गए। फिर आते हैं तेरे डाउट पे। अब आ रहा है तेरा डाउट क्वेश्चन, हाँ तो ये डाउट क्वेश्चन मेरे लिए तो पहले मैं करूंगा, पर मैं तेरे से साथ में करने की कोशिश करेंगे। है क्या इसमें? ठीक क्वेश्चन है है, साइन n+1 x, ये n क्या कर रहा है यहाँ पर? साइन n वही प्लस टू वही, साइन n अरे प्लस टू एक्स। चल एक क्वेश्चन ये हो गया, इसके बाद प्लस, इसको अलग अलग लिखता हूँ, प्लस cos n+1 x, cos n+1 x मल्टीप्लाइड बाय cos n+2 x, cos n plus 2x, cos n+2 x। इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है cos x। अच्छा भाई, हाँ होगी इसकी वैल्यू cos x। अब मैं देखता हूँ आइडेंटिटी लगा सकता हूँ क्या मैं? पहले मैं एंगल ढूंढने की कोशिश करता हूँ, एंगल्स कौन से हैं। साइन के अंदर एंगल है क्या n+1? और कहीं n+1 x है क्या? हाँ हाँ, cos के अंदर, cos के अंदर भी n+1 है। ठीक है, गुड प्रोग्रेस। साइन n+2 x, और कहीं n+2 है क्या? और cos के अंदर भी n plus 2x है। cos के अंदर भी। तो फॉर अ वाइल मान लेता हूँ। वेट वेट, दोनों के एंगल सेम है, सो अगर मैं, मतलब अगर मैं एक सेकंड के लिए मैं एंगल रुक को जाता हूँ, 90 हाँ। भी मान लूं, अगर मैं एक सेकंड के लिए एंगल को 90 भी मान लूं, एक सेकंड के लिए जस्ट 90, और एक सेकंड के लिए 90 और 180 मान लूं, अगर मैं जस्ट फॉर सेकंड, ठीक है, तो इसको मतलब मेरे 90 मान पास रही, दो इसको 90, एंगल है। इसको 90 और इसको हाँ 180 मान इसको लिया था। 90, ठीक है, अब नहीं इसको 90 मान लेते हैं, हाँ इसको 90 और इसको 180, ठीक है। ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल हैं, हम्म, ये दोनों सेम एंगल है और ठीक ये है, दोनों सेम एंगल है, ठीक है। तो वेट, एक मिनट, कॉस वाली एक आइडेंटिटी, वेट, ये रही सारी आइडेंटिटीज। ये थोड़ी दिखने में थोड़ा बहुत सेम सा लग रहा है, काइंड ऑफ। किसके सेम लग रहा था? ये तो कॉस ए पकड़। माइनस बी के, कॉस ए कॉस ए, माइनस बी के, कॉस ए माइनस भी होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए। परफेक्ट, बिल्कुल से आइडेंटिटी पकड़ी तूने। इसको ए और बी मान लेते हैं, 90 नहीं मानते, क्योंकि 90 और 180 तो हाँ हमारे, अगर ये ए हाँ, है मतलब वो तो नहीं होगा। और ये बी है, तो हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हमारे पास लिखा हुआ है, पहले ये लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, ये देखना था बस। इसकी वैल्यू कितनी होती है? कॉस ए कॉस बी और साइन बी की वैल्यू कॉस ए माइनस बी होती है। कॉस ए माइनस बी होती है, तो कॉस ए माइनस बी, ए क्या है हमारा? ओ ए है मेरा, बट हाँ ए है मेरा, ए माइनस बी, ए है मेरा n+1, और एन प्लस वन बी नहीं, है एन प्लस मेरा, वन एक्स, एन प्लस वन हाँ एक्स, n एक्स plus पे वन मल्टीप्लाई एक्स, है। n plus, हाँ n+1 x, और b है मेरा n+2 x। तो क्या करें? अब अगर मैं एक बार, एक सेकंड के लिए बस एक बार इस ब्रैकेट को खोल दूं, थोड़ा बोल। क्लियर दिखेगा फिर, तो फिर वो होगा nx प्लस x, तो होगा nx प्लस x माइनस nx। ओ
माइनस 2x, तो फिर nx nx कट जाएगा। n तो गया, मैं कितनी फिर बड़ी बेवकूफ हूँ। तो क्या बचा है, nx कॉस nx ऑफ cos ऑफ माइनस x बचेगा, और cos ऑफ माइनस माइनस x तो मेरा cos x ही होता है। खत्म। Oh, it was so easy. It was so easy. ओ Oh, it was so पकड़ना क्या था easy. क्वेश्चन में, पकड़ना क्या था, ट्रिग्नोमेट्री तो हाँ, आसान थी, इस पकड़ना क्या था। हाँ आइडेंटिटी पकड़नी थी। कि भाई मैं एंगल्स। पाग हाँ हाँ, मैं पागलों की तरह उसे खोले जा रही हूँ कि n+1 को अगर मैं खोलूंगी और साइन n+1 को मैं a और b ले लूंगी। तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो स्केरी है, कहीं से भी मैं स्केरी नहीं है तो। मैं बहुत लंबा लेके चली गई थी। ये स्केरी बिल्कुल भी नहीं है, एक्चुअली इट्स फन, बट जब मैंने उसे खोला ना पूरे उसको साइन n+1, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। प्रॉब्लम कोई वाज बात दैट नहीं, तो ये भी कि देखना मैंने है कि क्वेश्चन नहीं हाँ देखा। n तो है हम्म ही नहीं यहाँ पर, n तो कट जाएगा, ये तो सिर्फ cos x है, हम्म हम्म दैट तो इट्स वाज नॉट अ स्केरी मिस्टेक। एनीमोर। इट वाज वेरी इजी। इट इज इजी। इक्वल स्केवी के इक्वल्स टू लिख दो, इजी। 10 हटा देते हैं पिक्चर से, आते हैं 14 और 15 पे। हाँ 14 और 15 से पहले मैं 22 चेक करना चाहूंगा। 22 से पहले, 22 हमारा एक क्वेश्चन है, मैं तेरे को एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा 22 कैसे करना है, कॉट कॉट दिया हुआ है इसमें। मैं हाँ, तेरे को वापस उस कहानी पे लेके जाऊंगा जहां पर हमने टैन किया था। वो tan 3x वाली कहानी। वी सॉल्व सिमिलर क्वेश्चन, ये वाला मैं इसकी बात करता हूँ। हाँ हमारे पास एक क्वेश्चन था tan 3x, क्या था, tan 3x मल्टीप्लाइड बाय tan 2x मल्टीप्लाइड बाय tan x, और इसकी वैल्यू प्रूफ करनी थी हमें, इसे प्रूफ करनी थी tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, लेट्स राइट द क्वेश्चन, cot 2x cot x cot x cot 2x cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x minus cot 3x cot x equals 1. Yep. Yep. Wait a minute. Wait a minute. हाँ यही था। अच्छा, अब पहले बात कर लेते हैं इसकी। तो इसमें हमारा लॉजिक क्या था, हमने स्टोरी क्या बनाई थी, हमने हमने जो ये स्टोरी बनाई थी कि हमने tan 3x की वैल्यू लगाई थी, और वो tan 3x की वैल्यू में सब कुछ था, मतलब उससे भी उसमें पहले tan उससे 2x भी भी पहले था। सॉल्व उससे भी पहले हमने समझा क्या था इस क्वेश्चन में, हो क्या रहा है। हमने क्वेश्चन में ये समझा था कि ये दोनों एक रिलेशन बना रहे हैं। इन दोनों का एक हाँ, रिलेशन है यार। ये दो का नहीं, तीन चीजों का रिलेशन आपस में, हाँ येलो ग्रीन हाँ और ऑरेंज कैसे मिल रहे हैं आपस में, उसका रिलेशन है। हाँ तो हमने एक ऐसी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की थी जो ऐसा रिलेशन बना पाए, और उसके लिए हाँ हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, tan ऑफ 3x की वैल्यू क्या 3x, लिखी थी, tan ऑफ 3x की वैल्यू कैसे प्रूफ किया था, आगे कैसे बढ़ा था, पहला स्टेप क्या था। हमने पहले स्टेप में हमने tan 3x की वैल्यू लिखी थी, which was wait, हाउ डू वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम। yeah, wait a minute. हमने tan 2x plus x लिखा था। और ऐसा क्यों किया था हमने? क्योंकि मतलब tan 2x plus x 3x होता है। वो तो होता है बट 2x प्लस एक्स ही क्यों, x प्लस एक्स क्यों नहीं, tan 3x की आइडेंटिटी क्यों नहीं लगा दी सीधा, ये रखी tan 3x की आइडेंटिटी, ये रहा tan 3 3 tan है माइनस tan क्यूब बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये क्यों नहीं लगा दी। क्योंकि tan 2x plus x में सब कुछ था, मतलब tan 3x equals to tan 2x plus x में सब कुछ था। क्या लगाई थी इसका आइडेंटिटी, हमने क्या लिखा था, हमने लिखी थी इसकी आइडेंटिटी, मतलब ये tan 2x equals to, हाँ हमने लिखा था tan 2x plus x, और मतलब हमने tan a plus b की आइडेंटिटी लगाई थी, इन विच tan 2x plus x डिवाइड बाय 1 tan माइनस 2x tan, प्लस tan x, मैं बार बार करेक्ट करूंगा, tan 2x हाँ प्लस tan tan x। 2x plus tan x 1 माइनस tan 2x tan x। एक सेकंड एक्स्ट्रा लगता है लेकिन आंसर गलत नहीं आता। ओके, ठीक, अब हम यहाँ पर आ चुके थे, फिर हमने रीअरेंज किया, अब हमारे पास ऑलरेडी वही चीज वापस आ चुकी है, tan 3x आ गया, ठीक है,
और tan x कलर चेंज, और tan x आ गया और tan 2x आ गया। ठीक है, तो हमने कहा इसको रीअरेंज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, और हमारा आंसर आ भी गया था, पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। अब दो तरीके हैं, हाँ दो तरीके हैं कॉट वाले को करने के। सेम चीज मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, cot 3x इक्वल्स टू cot 2x प्लस x, और cot 2x की आइडेंटिटी cot a प्लस b की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, जो कि हमने नहीं पढ़ी। मैंने कहा था कि छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, चिल है, मैंने बोला ना चिल है, टाइम की तरह चलती है। बट अगर किसी को कॉट की आइडेंटिटी नहीं आती मान लो, तो दूसरा तरीका, एक तो ये तरीका हो गया कॉट ए प्लस भी लगा लो, कॉट ए प्लस भी लगा लो। देखिए कॉट ए प्लस भी है यहाँ पर कहीं पर, पीछे जाते हैं आर्काइव में, हाँ है, मैंने देखा था। ये रहा कॉट ए प्लस भी आने लगा लो, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। tan वाले में क्या था, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, इसमें है tan a tan b सॉरी cot a cot b माइनस 1 बाय cot a प्लस cot b, उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्लिप हो गया। तो या तो ये याद रखो, अगर ये याद नहीं है, इफ देयर आर वे टू मेनी आइडेंटिटीज और तुम्हें याद नहीं रखना, तो तुम बोलोगे कि ठीक है स्क्रू दिस, हटाओ इसे। मैं tan तो निकाल सकता मैं हूँ ना, 1/tan कर दूँ। एग्जैक्टली मैं tan तो निकाल सकता हूँ ना, तो मैं हर tan को ट्रांसफॉर्म कर दूं अगर इसके कॉट में, हर tan अगर ट्रांसफॉर्म, यहाँ तक तो मैं आ ही चुका हूँ, हर tan को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा कॉट में, तो हो सकता है मेरे पास 3 कॉट में रिलेशन आ जाए, और वही तो मुझे चाहिए। ओ, ये भी एक तरीका है सोचने का। हाँ, तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म इसी करें, तरीके से सोच रही थी पहले। इसी तरीके से सोच रहे थे, तो चल इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और लेट्स सी व्हाट वी हैव। ठीक है, ठीक है, तो tan 3x हो जाएगा मेरा, मैं करूँ तू करेगी, 1 बाय cot 3x, दो करते हैं। दोनों करते हैं। tan 2x हो जाएगा 1 बाय cot 2x, सॉरी हाँ, और tan x हो जाएगा मेरा 1 1 बाय बाय cot। cot x। मुझे cot में चाहिए ना, तो मैं सारे tan एलिमिनेट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हटो, सारे साइड हटो। ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू tan 3x हो गया मेरा 1 बाय cot 3x माइनस tan 2x हो गया मेरा 1 बाय cot 2x, और tan x हो गया मेरा 1 by cot x। I am somewhere but I'm not there yet। अब मैं क्या करूँ, 1 by this 1 by this 1 by this 1 by 1 by 1 by चल रहा है, अब क्या करें। अब अगर हम रिलेशन निकालेंगे, मतलब हम वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे, मतलब तो फिर अगर मैं ऐसे तो लिख सकती हूँ ना, 1 by cot 3x is equals to 1 by cot 3x plus x। सुनाई नहीं दिया मेरे को, ढंग से समझ में भी नहीं आया। जो मैंने लिखा हुआ है सबसे नीचे वाली लाइन में, उसमें मैं तो ये लेकर आया हूँ, मैंने ऊपर वाले सबसे ऊपर वाली लाइन को सबसे नीचे वाली लाइन से कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा सारे टाइम हटो, तुम जाओ यहाँ से, मेरे को कॉट चाहिए। हाँ, इसके बाद बीच वाली लाइन पे कैसे आए, बीच वाला इज द क्वेश्चन, यहाँ पर कैसे आए, हाउ डू वी गो फ्रॉम, हमें को cot x cos इंट्यूटिवली पता है कि 2x। आंसर मैच करना चाहिए, थोड़ा सा जगल करेंगे, थोड़ा सा जंबल करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट मिनिमम स्टेप्स में स्ट्रेटेजिकली कैसे अप्रोच करें क्वेश्चन को, कैसे कहाँ पहुंचे, हाउ डू वी डू मुझे दिस। वेट अ मिनट, बीच वाली लाइन चाहिए, दिस इज व्हाट वी नीड एंड दिस इज वेयर वी आर। तो यहाँ से यहाँ कैसे मूव करें, ट्रिग्नोमेट्री अपना काम कर चुकी है, अब कुछ, अब कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी नहीं लगानी, सारी लग गई, अब बस रीअरेंज करना है। तो इसको हटा ही देता हूँ, ऊपर वाला काम हो गया ना मेरा, tan वाला, इसको हटा दूं। मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना कि 1 डिवाइड, मतलब मैं राइट साइड लेके जा सकती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं, मैं मतलब हाँ, एक सेकेंड। ये देख इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, और यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल। हाँ 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 things to
No, not things to know. थिंग्स टू नोटिस। Cause notice. Things to पहला notice. क्वेश्चन हमें जो आंसर चाहिए उसमें डू वी हैव डिनोमिनेटर्स? Nope. नो। Nope. तो हियर्स द तो क्लू। मैं सबका रेसिप्रोकल कर सकती हूँ। रेसिप्रोकल करेंगे तो वापस साइन आ जाएगा। हाँ मतलब बट मैं हाउ डू सबको वी गेट रिड ऑफ डिनोमिनेटर्स? यस। मैं सबको किसी चीज से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ जिससे मैं आंसर, बट वो क्या चीज होगी? सोच ऐसा क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऐसे किस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें? अरे अरे हम्म, मैं बता बता। सबको cot 3x cot 2x और cot x से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को यू आर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई बाय cot 3x मल्टीप्लाइड बाय cot 2x मल्टीप्लाइड बाय cot x। तो लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी और 1 आ जाएगा, कैंसिल हो गया पूरा। मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। cot 2x cot और cot 3x 3x। लेफ्ट हैंड साइड में तूने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल होकर 1 आ गया, विच इज गुड। हमें 1 चाहिए एक साइड। सी 1 हियर। सो आई थिंक वी आर ऑन टू समथिंग। 1 तो आ गया। अब बात करते हैं दी अदर साइड की। इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, यू हैव मल्टीप्लाइड बाय cot 3x cot 2x and cot x। cot x यू हैव मल्टीप्लाइड लेफ्ट राइट हैंड साइड बाय दिस, और राइट हैंड साइड है क्या हमारी? 1 by cot 3x by cot x cot minus 3x 1 by minus 1 by cot 2x minus 1 by cot cot x 2x। cot 2x ब्लैक नहीं किया, minus 1 by cot 2x minus 1 by cot x। अब मैं सबको ओके, अगर माइनस करके सबका डिनोमिनेटर मतलब वैसा आ जाएगा और न्यूमरेटर में सबके cot x मतलब फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर में cot x cot 2x आ जाएगा, सेकंड वाले के न्यूमरेटर में cot 2x cot 3x आ जाएगा और थर्ड वाले के न्यूमरेटर में cot 3x और cot x आ जाएगा, और जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो साइड वाले ब्रैकेट के बाहर वाली डिजिट से कट जाएगा। कट जाएगा। और यही तो हमें चाहिए। अगर मैं पहली टर्म देखूं, मल्टीप्लाइंग ऑल थ्री ऑफ दिस विद दिस फर्स्ट टर्म, तो cot 3x cot 3x कट गया, बचा क्या? cot 2x cot x, यही हमें चाहिए, cot 2x cot x। अगर मैं सेकंड टर्म देखूं तो cot 2x और cot 2x कट जाएगा, बचेगी cot 3x और cot x, ये है cot 3x और cot x। वी गॉट द थर्ड टर्म। और अगर मैं cot x को काटूं इस cot x से, तो मेरे पास बाकी दोनों टर्म्स बचेंगे, cot 3x cot 2x, which is the second term। So we got all three terms and we got 1, hence proof। Yep. Oh yeah. यही तो चाहिए था हमें। Yeah, it's proved. ये बहुत इजी था। तो इसमें क्लू ये था कि चेक शेप देखो, शेप देखो, हाँ। स्मेल देखो, टेस्ट देखो, ठीक है, फील देखो। डिनोमिनेटर, ये जो क्वेश्चन है उससे बात करो कि भाई तुझे चाहिए क्या, तुझे किस फॉर्म में चाहिए, उसको समझने की कोशिश करो, से बात करो, तुम्हें खुद बता देगा। बोलेगा चिक चिक के बोल रहा है कि मेरे को डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो तुम्हारे पास जो चीज आई हुई है उसका डिनोमिनेटर हटा दो। अगर वो बोलेगा मुझे वेनिला फ्लेवर चाहिए, तो तुम वेनिला फ्लेवर डाल दो। वो बोलेगा मुझे दूध कम चाहिए, दूध कम डालो, चीनी ज्यादा चाहिए, चीनी ज्यादा डालो। जैसा उसको चाहिए वैसा बना के दे आइसक्रीम दो। बना रहे हो क्या? ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम क्वेश्चन से बात कर पाओगे तो वो तुम्हें खुद बता देगा कि देख मुझे ये चाहिए। उससे तेरे को क्लूज मिल जाएंगे, ये चाहिए क्या, रुक मैं तेरे को चेंज करके दे देता ये हाँ एक और हो गया। हूँ। एक और हो गया। वाज दिस अ गुड क्वेश्चन? This was a good question. अब आते हैं हमारे पास जो दो क्वेश्चन बचे हैं, 14 15। 14 15 से पहले अब तेरी बारी आएगी कुछ क्वेश्चंस कराने के। रुक अभी तेरे से Yeah, करवाता let's do this. हूँ। शायद मेरी बैटरी लो है, 47% है, तो चार्ज पे लगाता Same 26. हूँ। 26 और 47 सेम होती है क्या? नहीं मतलब आपने बोला बैटरी लो है, मैं बैटरी लो के बारे में बात कर रही थी, नॉट 47 के बारे मेरा जब बैटरी लो होती है तो फिर ये हैंग होना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आते हैं, पूरी एक्सरसाइज निपटा दी यार एक 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 कॉल पे। रुक, अब आते हैं, ये रहा, दिस इज वेयर वी आर।
हमने 10th कर लिया था। Yep. 14 15 में तो वो दिक्कत है, तो 11 12 13 में से कोई एक करके दिखा दे, which one should I give you? Solve Okay, it's your solve choice. solve 12th, sin square 6x, Okay, 12. sin square 6x minus sin square 4x. Prove that this, हंस रही है आई थिंक, तो अच्छे से किया है, तो sin 2x sin 10x, sin 2x नहीं sin नहीं हो 10x. सकता है मैं गलत हो जाए। Let's see. मेरे को आंसर नहीं देखना, मेरे को अप्रोच देखने की, अप्रोच कैसे करती है, शुरू कैसे करती है क्वेश्चन। हो गया ठीक है, ये sin क्वेश्चन square है। 6x माइनस, हाँ लेट्स सॉल्व दिस, sin square 6x माइनस हाँ sin square 4x. तो देखो भैया, हमें एक चीज, एक आइडेंटिटी पता है, ठीक है, जो है हमारी साइन एक्स माइनस साइन वाई, हमें ये ठीक है, आइडेंटिटी अच्छे से पता है। sin ठीक a है माइनस sin b लिख लेता हूँ मैं, sin a माइनस sin b. ठीक है, x ऑलरेडी है ना अब क्वेश्चन में, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा। हाँ हाँ तो मेरी साइन ए माइनस साइन बी होती है क्या होती है, हाँ होती है 2, sin नहीं a मुझे माइनस याद आ sin गई, 2 मुझे याद आ गई, 2. 2 cos a plus b डिवाइड बाय 2 ठीक है, sin a माइनस b डिवाइड बाय 2। ठीक है, चेक कर लूँ मैं। अब हम वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है, किस वैल्यू डाल देंगे? मतलब a की वैल्यू डाल देंगे, जो हमारा a है वो 6 है और जो हमारा ठीक b है, है वो हमारा 4 है। 6 नहीं है, तो 6x है। हाँ 6x और जो हमारा b है वो हमारा 4x है। तो ठीक फिर है, हम 6x प्लस 4x करेंगे तो हमारा 10x आ जाएगा, और 10x डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा 5x आ जाएगा, तो हमारा 2 cos 5x आ जाएगा। ठीक है, और 6x माइनस 4x करेंगे तो 2x आ जाएगा और हमारा आंसर x आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। ठीक है। नहीं मैंने गलत बोला है, मैंने गलत बोला है। अब इन चीजों को, मतलब ये सही है, ये सही है, इसको मत काटना, क्योंकि ये साइन स्क्वायर 6x है और माइनस साइन स्क्वायर 4x है, तो ठीक हमें है, एक चीज मिल गई साइन a माइनस b। अब हमें साइन a प्लस b निकालना है बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी, ये भी तो एक आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, तो परफेक्ट। हमारा a माइनस b निकल गया। ठीक है, अब हमें a प्लस b निकाल, ठीक है, विच इज योर ट्विस्ट। sin a प्लस sin b। इसलिए मैं चुपचाप बैठा था, मैंने कहा देखता हूँ क्या करेगी। ठीक है, ठीक है, sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी क्या है? तो साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी है 2 साइन a प्लस b डिवाइड बाय 2 cos a माइनस b डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बहुत सही जा रही है। तो अब हम फिर से वैल्यूज डाल देंगे, तो हमारा 2 साइन 5x हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, ये तो इंटरेस्टिंग तो क्वेश्चन बनता अब जा रहा है। तो हाँ, ये तो दिस फन। हाँ, अब हाँ हाँ तो हमें दो चीजें मिल गई, ये सारी की सारी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। ठीक है, तो मुझे एक चीज पता है कि मैं अब ना थोड़ा इधर उधर कर सकती हूँ, तो मैं ठीक ये है, लिख सकती हूँ 2 cos 5x, हम्म, 2 cos 5x, एक सेकेंड, हाँ 2 cos 5x sin 5x, मैं ठीक है, थोड़ा सा रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, नहीं उसमें 2 नहीं आएगा, ठीक है। साइन में 2 नहीं आएगा, 2 cos में आएगा। इसको और 2 यहाँ रख लेता हूँ साइड हाँ में। हाँ, बाहर कर हाँ देता हूँ। हाँ, और और मैं और मैं एक और चीज, और बचे हुए को भी मैं एक साथ ले सकती हूँ। ठीक है। तो अब ना मुझे कुछ देखा देखा सा लग रहा है। क्या देखा देखा सा लग रहा है? दिस इज तो मुझे 2। ये हाँ, बता बता। हाँ तो देखो टाइम, पहले बी वाला कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मेरा जो 2 sin x cos x वाला है हम्म, वो मुझे दिख रहा है कि ये ठीक है, sin 2x है, ठीक है, बना और जो दिया। मेरा 2 cos 5x हम्म, sin 5x है, हम्म, तो मैं एक चीज लगा सकती हूँ। देखो मेरा जो 2 cos x और sin x था वो मैंने sin 2x कर दिया, ठीक सो है, व्हाई नॉट, अगर मेरा हम्म, 2 cos 5x है और sin 5x है, उसको मैं हम्म, 10x नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो sin 10x हो गया। अब हम रिप्लेस कर सकते हैं दोनों को, जिससे हमारा आंसर दिख जाए, हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ऐसे भी छोड़ सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड ओके क्वेश्चन। ओके आइडेंटिटी पे आइडेंटिटी लगवा रहा है। पहले पहले ये वाली अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी लगवाई, पहले इसको ऐसे खोला, पजल हाँ देख रही कैसे खुलता जा रहा है, तोड़ तोड़ के खोलना पड़ रहा है। हाँ पहले ये खोला, फिर इसको खोला, फिर इसको खोला, और फिर बाद में इसको वापस मर्ज किया। दिस इज हाँ ऐसे क्वेश्चन मुझे पसंद है जिसको पहले तुम खोलते हो, फूल की तरह होते हैं, पहले तुम खोलते हो, फिर उसके पेटल्स पेटल्स निकालते हो, और फिर फिर वापस हम जोड़ उसे के कोई बंद नया कर फूल बन देते जाता है। मैं तो इसको फिर इसलिए हम देखता उसे हूँ, बंद कर रहा था। एक फूल तोड़ के दूसरा फूल बनाने वाली बात होती है।
दिस इज गुड, हाँ परफेक्ट, ये भी आता है डन इसको। 12 कर लिया, 13 भी कर ही लेगी। 14 में इसको दिक्कत है, 15 में दिक्कत है। लेट्स स्किप दिस टू, यप लेट्स गो फॉर द नीचे वाले गंदे गंदे क्वेश्चन। 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसमें नो से दो 60 करवाऊंगा। 21 तक तो बहुत 21 तक तो आई गेस बहुत इजी है, बट उसके बाद जो कॉस को एक आ जाता है वो मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं सारा कर पाऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं कि चल हम तेरे से नोटबुक वो दिखा ना। देंगे, तो हमें नोटबुक दिखा देगी जब हम तेरे से मांगेंगे। हाँ मैंने इसमें से नोटबुक में इतना हाँ, अच्छे से नहीं लिखा था, इसमें से बट तेरे से ठीक दो, है। हाँ इसमें से तेरे से दो करवाता हूँ। पहले तू कर 18 और फिर तू कर 21। कोई सा भी बोल दो भैया। sin x minus sin y, sin x minus sin y upon cos x plus cos y. You have to prove that this is equal to tan x minus y by 2. Is it too easy क्या? हंस रही है? नहीं मैं ये ज्यादा कहाँ इजी हंस दे रही रही हूँ, है, ज्यादा इजी दे रही है। आपको लग रहा है मैं हंस रही हूँ। ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, देखो अब मुझे दो आइडेंटिटीज पता है। हम्म, एक तो होती है हमारी साइन एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है, और एक होती है हमारी कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। ठीक है। तो मैं तो ये चाप दो लगा दो। हाँ, आइडेंटिटीज लगा दूंगी। ओके, ज्यादा तो इजी हो गया। अरे मुझे याद है, मुझे याद हाँ है, चल मुझे बता, याद है। बता बता। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई होती है मेरी 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। x प्लस वाई में कर लेते ना, अब तो सिंपल ही है ना। ठीक है, एक्स हाँ प्लस वाई डिवाइड बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 2 ठीक है। डिवाइड बाय हम्म 2 हम्म कॉस, नहीं हाँ कॉस, हाँ 2 कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 2। ठीक है। कुछ ज्यादा अच्छी तैयारी अब करके नहीं आ देखो, गई तो? कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया तेरे लिए सारा? अब देखो मुझे एक चीज पता है, दो ये चीजें कट हुई है, साइन डिवाइड बाय कॉस टैन होता है, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 2 साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? मेरे को लग रहा है ये सब कर ही लेगी। 20 भी कर, 21 भी कर। अब तेरे से एक क्वेश्चन ज्यादा करवाऊंगा। sin x ये कोई बात नहीं होती है, माइनस थोड़ा सा sin हंस ली तो। नहीं, मुझे समझ में आ गया, कुछ ज्यादा इजी था वो वाला। sin x माइनस sin 3x sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। मेरे को भी तो चेक करना है सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, see cos स्क्वायर x, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2 sin x। ये भी इजी है क्या? ओके ठीक है कहते हैं, हो सकता है इजी ना हो, मतलब आई एम नॉट श्योर ओके। यू नो। तो देखो हमें दो आइडेंटिटीज पता है। पहले न्यूमरेटर करते हैं बिकॉज़ चल न्यूमरेटर ठीक है, सीम्स मोर इजी देन ठीक डिनोमिनेटर। है। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है भाई, रुक रुक जो रुक, है मेरा चार्ज हमारी चार्ज नहीं हो रहा। ये देख, कभी कभी मेरे अभी कितना परसेंट दिखा रहा है? 36, जो पहले 48 थी। चार्ज करने पे 36 हो गया। ये मेरे लैपटॉप में खासियत है कि चार्ज ये इन्वर्टर की तरह भी काम करता है कभी कभी। इससे बैटरी निकलती है और फिर ऐसा घर का कौन पंखा सा चलता है। चार्जर है? घर का ऐसा देख, और चार्ज कर रहा हूँ और 35% हो रहा है, देखिए तू। हाँ, कोई बात नहीं। साइन एक्स माइनस साइन एक्स, इसको पकड़ना पड़ता है, बीच तो में चेक करना पड़ता है सही चार्ज हो रहा है कि उल्टा चार्ज हो रहा है। हाँ हाँ, तो फिर मेरी एक आइडेंटिटी है जिसका नाम है 2 साइन। अब x प्लस वाई में बोलना है या a प्लस बी में बोलना है, आप बताओ। एक्स ए प्लस बी में बोलना है, क्योंकि यहाँ पर पिछले वाले में तो सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्ट है ना, यहाँ पर तो 3x है ना, हाँ इसलिए ए प्लस बी में बोलना है। हाँ चलो, तो फिर वो हो जाएगा 2 cos a प्लस बी डिवाइड बाय 2 ठीक है, साइन a माइनस बी डिवाइड बाय 2। ठीक है। माइनस टू से नहीं होता कुछ? एक बार चेक करूँ? नहीं नहीं, सही है सही है सही है। मेरे को ही दिक्कत हो रही है, मेरे को ही नहीं आती आइडेंटिटी। आई एम द डम गाय। ठीक है। नो यू आर अब नॉट अ डम। तो पहले अब डिनोमिनेटर वगैरह हटा दो, अभी हम सिर्फ न्यूमरेटर कर, चले चले, डोंट हाँ नीड ठीक है। डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी हम हटा सिर्फ दिया, ले हटा न्यूमरेटर दिया, में वैल्यूज डाल देंगे। हटा दिया। हाँ तो तो a प्लस बी है, a माइनस बी है, वैल्यूज डाल दो। तो एक्स अगर प्लस हम ए फोर वैल्यूज एक्स। हाँ डालेंगे, तो अगर बता बता। अब हम वैल्यूज डालेंगे तो हमारे जो a प्लस बी है 4x, तो फिर हो जाएगा 2x। ठीक है। एक से यप आई एम बैक। तो ये 2x हो गया। अब मैं माइनस कर देती हूँ। अब मैं
3x माइनस x नहीं करूंगी मैं, x माइनस 3x ही करूंगी। 3x माइनस, माइनस x नहीं करना। हाँ x माइनस 3x ही होगा, 3x माइनस x ही होगा, पहले साइन x आता है ना, तो ये a है हमारा। हाँ, तो दिस विल बी x माइनस 3x by 2, जस्ट टू बी क्लियर। माइनस x, तो दिस इज माइनस x, ओके, माइनस x। ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये 2 cos 2x है। अब हम अपने डिनोमिनेटर पे बढ़ते हैं। पहले हमने ये कर लिया, ठीक है, हमने इसको थोड़ा खोल लिया। ठीक है। तो अब देखो इसमें पहले से ही आइडेंटिटी लग गई है जिसका हमें पता है, जो है हमारी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b माइनस। तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा sin x माइनस cos x, sin x प्लस cos x। ठीक है, अब तू कह रही तो दोनों में आइडेंटिटी बस लगाओ, sin a माइनस sin b sin a प्लस cos b, ऐसे करो। एक सेकंड, ऐसे किया है क्या तूने? नहीं वेट, चल यहीं छोड़ देता हूँ मैं, तू बता दे क्या करना है। एक सेकंड। तो मुझे 2 sin x लाना है ना, और मेरा cos 2x है। तो मैं एक चीज कर सकती हूँ कि मैं अपने जो ये जो मेरा cos स्क्वायर x है, इसको मैं 1 माइनस जो भी मतलब ये हटा होता है दूं फिर हमारा मैं इसका साइंस। मतलब, ये हटा दूं? हाँ, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ठीक है। अब मैं अपना अगर मैं अपना 2 cos, अगर मैं अपना न्यूमरेटर पे जाते हैं, तो ठीक है। अब अगर मैं अपना न्यूमरेटर खोलूं, तो मेरा जो न्यूमरेटर होता है वो होता है तो हमारा पहले cos 2x है। तो cos 2x तो मुझे पता है कि मेरा होता है cos अच्छा, आप उसकी बात कर रहे थे तो भैया रुको रुको भैया रुको भैया रुको। तो जो मेरा समझ गया। cos 2x होता है, हाँ, जो मेरा cos 2x होता है, आप उसे आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में रहने दो। ठीक तो है। हाँ, तो अब देयर आर तो मल्टीपल वेज, डिनोमिनेटर तेरे को कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि हर अप्रोच से आंसर आ जाएगा। अब तो ये ढूंढ रही है जल्दी कैसे आएगा, तेरे को पता है आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक हाँ, है, तो तो मतलब अपने अब दिमाग में अपना रेस चला रही है, मैं अपने डिनोमिनेटर दिमाग में को, रेस चला रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो अब आप अपने डिनोमिनेटर को जो क्वेश्चन में था ना वैसे ही रखो, वैसे रख दो। प्लीज वैसे ही रखो, वैसे ही आ रखो। गया कल, आ गया कल। ठीक है, वैसे रख दिया। क्या करूँ इसका? हाँ, तो अब जो मेरा cos 2x है उसको मैं कर लेती हूँ। तो मेरा जो cos 2x होता है वो होता है cos स्क्वायर, हाँ आपको, ठीक है, cos 2x क्या हाँ, होता है मेरा? cos 2x होता है मेरा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ठीक है, पहले उसको चेंज कर लेते हैं फटाफट। इस 2 को इसके साथ रख देते हैं और ये कहानी अलग चलाते हैं। हाँ, ठीक है, दिस इज, यहाँ पर मेरा cos 2x खोलना है, तो दिस इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, खोल दिया। अब ये जो देखो, मुझे एक चीज पता है कि जो मेरा साइन माइनस x होता है ठीक है, उसे मैं माइनस उसका मैं माइनस बाहर निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो ना आप माइनस बाहर कर दो, ब्रैकेट ये जो ये cos ले। स्क्वायर, हाँ यहाँ पे लिखो। तो अब मैं चेंज कर लेती हूँ, मतलब ब्रैकेट हटा देती हूँ अपना। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये वो प्लस हो गया, तो ठीक वो है, कट जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस cos तो वो स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कट cos, जाएगा और मेरा आंसर आ गया। 2 sin 2x, 2 sin x, गुड। मैं कैसे करता, वन स्लाइड डिफरेंस, मैं कैसे करता, तूने बिल्कुल सही किया है, परफेक्ट, फुल मार्क्स दूंगा मैं तेरे को। मैं क्या करता, आई वुड नोटिस दैट बिकॉज हाँ, आप cos इसको 2x, चेंज कर लेते हैं cos 2x अपने इक्वल्स टू cos डिनोमिनेटर। स्क्वायर x, हाँ, cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो मैं बोल सकता हूँ माइनस cos 2x होता है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x।
तो मैं सीधा इसको हटा के मैं वही सोच उठा रही थी के कि आप माइनस उसको चेंज कॉस कर 2x लिखता सकते हो। और इसको काट के इससे काटता, यहाँ माइनस आ जाता, माइनस माइनस हाँ, प्लस हो जाता वन स्टेप, और ये टू साइन सेम, वन स्टेप, एग्जैक्टली सेम, नहीं नहीं सेम है, सेम Yep. नंबर ऑफ स्टेप्स है, बस इट्स जस्ट फ्लेवर की बात होती है, इसको कौन सी चीज पहले दिख रही है। या गुड, गुड, दिस वाज एन एक्सीलेंट अटेम्प्ट, सारी चीजें चमक रही है, मेरे को लग रहा है ये करना चाहिए, तेरे को फेंक देना चाहिए क्वेश्चंस पे और शाम को मिलना चाहिए, तो गिरते पड़ते किसी ना किसी तरह आएगी आएगी, जब क्वेश्चन करी तब तो कोई वैसा नहीं लग रहा होगा, बट अब तक तो सारे सारे। मतलब मैं सिंपल सी चीज है, मैं अपने ईयरफोन्स में एक गाना बजाती हूँ जो मैं बहुत बार सुन लेती हूँ, जो पहले से ही सुना होता है मेरा, ठीक है, जो मैं रात को सोते वक्त करती हूँ वो गाने चला और लेती हूँ। और फिर लग जाती हूँ मैथ्स में। हाँ, फिर टाइम वगैरह कुछ नहीं पता रहता। साइन 4x प्लस साइन 3x ऊ, प्लस साइन 2x, ऊ, इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है cot 3x के बराबर। लेट्स गो फॉर दिस वन। भैया बैटरी कितनी होगी? 41, अब हो गई है अब चार्ज, बचा अब हो लिया, गया। अब बचा लिया। तो देखो भैया, सिंपल सी बात है, मैं cos 3x को पहले साइड में ले लूंगी, cos 3x और sin 3x को एकदम उसे साइड में कर दो, क्योंकि वो हमारा ट्रेजर है, ठीक है, वो हमारा इसको साइड में ट्रेजर कर है। देते हैं, साइड में कर देते हैं, ट्रेजर, ठीक है तो ठीक है अब मेरा cos 4x प्लस cos 2x डिवाइड बाय sin 4x प्लस sin 2x। ठीक है। ठीक है, अब हमें एक आइडेंटिटी, अब हमें दो आइडेंटिटीज पता है। पर मेरे को पहले बता, आइडेंटिटी तो छोड़, तू नहीं है कि 3x का क्यों हटा दिया साइड में, what made you move this 3x as a treasure, why, how did you figure out that 3x is the treasure? क्योंकि cot 3x है ना, cot 3x वो होगा तो cot 3x क्या होता है, cos 3x डिवाइड बाय sin 3x, so वो that's why I feel that it's the इसको नहीं treasure, छेड़ना, it's the one ये बॉम्बे रहेगा। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ठीक है, अब क्या करें, आइडेंटिटी लगाते हैं, कौन सी आइडेंटिटी तो पता है? अब हमें आइडेंटिटी लगानी है। अब पहले हम पहले न्यूमरेटर को देख लेते हैं। हम्म तो जो cos 4x प्लस cos 2x है, हम्म हम तो फिर वो सिंपल सी उसकी एक आइडेंटिटी है, जो है हाँ, जो है 2 cos a प्लस b डिवाइड बाय 2 हम्म sin a माइनस b डिवाइड बाय 2। and let's not forget the treasure यप, 3x, ठीक है। सेम तो सेम अब चीज नीचे लगा दूं या पहले ऊपर से सॉल्व कर दूं? पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी कितना है? वैल्यू 4x plus डाली 4 6 by प्लस 2, 2 3x, ठीक और है, वो हो जाएगा x, दूसरा वाला हो जाएगा x। और x, ठीक है। अब नीचे का काम कर लेते हैं। ठीक है नीचे साइन वाली है, तो ठीक है, भाई 2 साइन a प्लस b डिवाइड बाय 2 मीन 3x, मतलब ऐसे ही कर सकते हैं, और cos a माइनस b डिवाइड बाय 2 मीन्स x। और विद ट्रेजर, नेवर फॉरगेट द ट्रेजर, यप, ठीक है। यहाँ तक आ गए, अब इसको लेट्स सिंप्लीफाई दिस, a और b मेरे 4 और 2 है, 4x into x, तो ये हो गया 3x 6 3x 3x, और ये हो जाएगा मेरा x। x। अब क्या करें? अब देखो, हमें एक चीज पता है हम्म कि हमारी वैल्यूज लगा हुई हैं। पक्का आइडेंटिटी सही लगाई है तूने? एक मिनट चेक कर लूं। cos a प्लस cos b क्या था? cos a प्लस cos b था, सॉरी cos a प्लस b था, 2 उसमें cos a दोनों प्लस b cos होते cos हैं, a, उसमें दोनों cos होते हैं, गड़बड़ कर दी उसमें ना? दोनों cos होते हैं। हाँ, छोटी सी, हाँ देख, मुझे भी नहीं याद है, तेरे को भी नहीं याद है, तो चेक कर लो, नहीं कहीं ऑलवेज चेक। छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, ठीक है, पर अब क्या ठीक करें? है, चेक कर लेना चाहिए हमें। हम्म, तो अब हमें काट देना चाहिए। कैसे काटना है, कैसे काटना Wait, अ, है? व्हाट आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड इज, जो cos 3x यहाँ पर था वही cos और वो 3x यहाँ यहाँ पे पर आ भी रहा है। है, हाँ, cos तो हम 3x, कॉमन और ले जो सकते हैं sin ना, 3x यहाँ पर आ रहा था वही sin 3x यहाँ पर भी है। तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, we could take it as a common। We could take it as a common, ठीक है। हमारे तो पास cos एक 3 और चीज है। cos 3x ऊपर कॉमन ले लूं मैं दोनों में? हाँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे को? इधर मिलेगा 1, सेम हाँ, कलर से करता तो ग्रीन, इधर मिलेगा 1, और ये हो जाएगा cos x प्लस 1,
ठीक है, हाँ और और सेम नीचे होगा, सेम सेम बस sin 3x आ जाएगा। ठीक है, साइन 3x कॉमन हाँ ले लिया। तो अब cos x plus 1 और cos x plus 1 कट जाएंगे, 2 ये और 2 कट ब्यूटीफुली कट जाएगा, जाएंगे। ठीक है, 2 और 2 कट गया, 2 और 2 भी कट जाएगा, एंड वी बचा गॉट अ ओनली ट्रेजर, बचा ओनली ट्रेजर cos x by 3x, गॉट अ ट्रेजर cos 3x by sin 3x which is equal to व्हिच इज cot 3x। cot 3x। डन, परफेक्टली सेव, ट्रेजर को बचा के रखा एकदम, उसको कोने में किया, बाकी सब काटा उसको और आ गया आंसर। छेड़ना नहीं है, उसको छेड़ना नहीं है। वेरी वेरी गुड। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द, इसको मैं उसमें मैं रखूंगा प्रीमियर में अपनी वीडियो में सबसे पहली प्लेलिस्ट। पहले मुझे होता है ना जब कोई आता है यूट्यूब चैनल सबसे पहले कौन सी वीडियो देखता है, तो मैं उसको ये वाली वीडियो दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा देखो बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डांटने पीटने वाली नहीं दिखाऊंगा। तो वी हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ दीज, ये कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तू कह रही है 23 22 में बहुत टाइम लगेगा, मैं नहीं कर रही, 22 हमने कर हाँ ली, बहुत 22 लंबा। हमने कर ली। नाउ लेट्स पिक अप योर डाउट्स, कौन से थे, 14 और 15? 14 और 15। चलो दोनों में से एक मुझसे करा ले, एक तू कर ले, कौन सा कराएगी? आप नीचे वाला कर दो। नहीं बट नीचे वाला इजी लग रहा है। तो तू खुद सोच ले कौन सा कराना चाहेगी। बट साइन के नहीं करवाने चाहिए, कॉट के करवाने चाहिए, बट कॉट का इजी लग रहा है, डिफिकल्ट चॉइस। चलो 15 करते हैं। 15 करते, cot 4x multiplied by sin 5x plus sin 3x, sin 5x plus sin 3x, this will give us, ऐसा बोल रहे हैं, cot x multiplied by sin 5x minus sin 3x, sin 5x, मुझे इसमें लग रहा है इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों पे मेहनत करनी पड़ेगी, sin 5x minus हाँ sin 3x, ऐसा मुझे लग रहा है, इधर भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, इधर भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात तो नहीं, फिर कर मैं ये लेते खुद कर लूंगी, 14 पे बैठते हैं। अच्छा चल 14 पे 14 बैठते हैं, अब मुझे क्लू मिल गया, अब 14 पे बैठते हैं। ये क्लू था क्या इतना? तो मतलब 10th के 500 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री कर लिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को तुम्हें सिंपलीफाई करना पड़ता है। अभी नहीं, बट इतनी देर से मैं लेफ्ट साइड ही कर रही थी ना, तो मतलब दिमाग में आया नहीं कि राइट साइड भी होगी। sin 2x plus 2 sin 4x इट लुक्स वेरी plus sin इजी। plus sin 6x, डिसेप्टिव होते हैं कभी कभी क्वेश्चन, इक्वल्स टू 4 cos square x, 4 cos square x and sin 4x, साइन 4, sin सी इट 4x। लुक्स वेरी इजी, अब मुझे देखना बट पड़ेगा ये तो नहीं कि आ रहा। करना क्या है। अब अगर मैं अपनी अकल लगाना चाहूँ तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, मुझे क्लियरली पता है यहाँ पर तो मैं कुछ आइडेंटिटीज लगा ही सकता हूँ, ठीक है, दो दो पेयर करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। लेट्स सी द राइट हैंड साइड मुझे चाहिए क्या, एक मुझे cos स्क्वायर चाहिए व्हिच इज द सिंपलीफाइड मोस्ट सिंपल फॉर्म, तो cos में आंसर चाहिए। दूसरा है sin 4x, तो इसका मतलब sin को नहीं छेड़ूंगा, गोची का लॉजिक अगर लगाया जाए तो वी हैव फाउंड अ ट्रेजर। तो इसको साफ कर देते हैं, इसको नहीं छेड़ना, सॉरी यप इसको नहीं छेड़ना, दिस मींस जो बचे दो ने उन्हीं को छेड़ना। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप मुझे मिल गया, क्या करना है, sin 2x plus sin x, हाँ, sin 6x। तो पहले हम ये तो आइडेंटिटीज लगाएंगे। तूने भी यही किया होगा, ठीक है। यप, पता नहीं कहाँ पे गलती हुई मेरी। sin 2x plus sin 3x मैं चेक करूंगा, मेरे को चीटिंग करना है, मेरे को आइडेंटिटी याद नहीं है। 2 sin a plus b क्या है sin 2x प्लस, अच्छा ये तो बहुत इजी है। 2 इसमें तो sin a बस plus b 2 by sin a 2 plus b divided by 2 cos a cos minus b divided by 2। cos a minus b divided by 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, a plus b कितना है मेरा, हाँ तो 2 2 और 6 है प्लस तो 6 8 8 4x 4x 4x, 4x और इधर आ जाएगा 2 minus 6 और minus 2x minus 2x, माइनस 2x माइनस 2। बट cos में फर्क और ही नहीं फिर पड़ता, cos, माइनस हाँ cos में फर्क नहीं पड़ता। तो हटा देते हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस प्लस 2 sin 4x, तो एक sin Which is 4x our तो मेरे पास treasure। एक sin 4x तो कॉमन दिख रहा है, इनफैक्ट 2 sin 4x कॉमन दिख रहा है मुझे, ओह हाँ तो इसको मैं खोलूं हाँ क्यों, मैं तो इसको सीधा कॉमन ले लेता हूँ। हाँ, मतलब मैं कॉमन ले सकती हूँ, 2 ले लेते sin हैं, 4x को कॉमन 2 ले लिया, sin 4x कॉमन then ले it लेते will हैं। be cos 2x plus 1। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है cos स्क्वायर में, तो आइडेंटिटी लगा ही सकता हूँ मैं। हाँ मतलब इजी है, मतलब cos 2x में कन्वर्ट करना है तो cos 2x कितना होता है, cos 2x होता है cos square x minus sin square x। cos वाली टर्म्स में सीधा लगाऊं, cos वाली टर्म्स में, cos cos वाली 2x, टर्म्स में cos square 2 cos x square x minus minus 1, 1। 2 2 2 हाँ मतलब मैं 2 cos square x minus 2 cos square x minus 1। 2 cos square x minus 1
और प्लस प्लस 1 वन तो दिया हुआ फिर भगवान 1 ने, कट जाएगा, 1 कट जाएगा। 1 और कट जाएगा। इधर मेरे पास दिया हुआ 2 sin 4x, ओह इट वाज सो इजी, इट वाज सो इजी। 2 और 2 कॉमन लिया, 2 और 2 हो गया 4, और sin 4x कॉमन लिया, sin 4x क्या रोना आ रहा है? इट वाज सो इजी, इट बस वाज सो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस किए तूने, उसके बाद इजी, तू इसमें फंस गई। अब बता कहाँ फंसी थी, सो इजी। वेयर वर यू स्टक? मैं आपको, हाँ मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ फंसी थी। मैं ना मतलब पहले तो ट्रेजर जो मैंने अभी देखा ना, तब मुझे समझ आया अच्छा कुछ ट्रेजर, ये ट्रेजर था। मैं ना मतलब जब तुम इस तूने sin क्वेश्चन को 4x खोल देखते हो दिया क्या? ना, हाँ नहीं जब तुम इस क्वेश्चन को देखते हो ना तो मुझे लगा कि अच्छा sin 2x ट्रेजर होगा, क्योंकि sin 2x इतनी बार मैंने कर रखा है ना कि sin 2x sin 2x sin 2x, मतलब ऐसा लगा कि sin 2x को खोल देते हैं और इन सबको खोल देते हैं, इनमें से कोई ट्रेजर होगा, बट मुझे लगा वो sin 2x है, मुझे लगा ट्रेजर व्हाट, sin 2x है। क्या साफ ने खड़ा था चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि sin 4x को मत छेड़ना। मतलब हाँ कितनी बड़ी बेवकूफ है, ये फिर कैसे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक आध मिस हो जाता है, एक आध मिस हो जाता है। चल इसी बहाने तेरे से अगला करवा लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, अगर तुझे लेट्स पॉइंट्स वापस चाहिए अपने तो अगला कर दे। हो सकता है मैं अगला ना कर पाऊँ, पॉइंट्स और घट जाए। नहीं और नहीं कटेंगे, कर लेगी। cot 4x है हमारा sin 5x plus sin 3x, cot 4x multiplied by sin 5x plus sin 3x, sin 5x plus एक ही तो बचा अभी वाला sin 5x plus sin 3x, इसके बाद तो पूरे एक्सरसाइज हाँ खत्म। सब कुछ तो हो गया। फिर हमारे पास है cot इसके x, बाद इसके बाद क्या करना था? इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आज कर लेते हैं, फिर आज कर कल मैं लेते हैं। एक्सरसाइज मैं करूंगी। आजा cot x है मेरा sin 5x minus साइन sin 5x। 3x। अच्छा अब इसको दो साइड से, ठीक है, दोनों साइड से अप्रोच करना है, हाँ लेट्स डू दिस। ठीक है? किसको दोनों छेड़े करते किसको हैं। ना छेड़े, हाँ यहाँ से शुरू करेंगे कहानी। हाँ तो किसको मैं ना छेड़ूं? इसमें कोई भी नहीं दिख रहा, सब मतलब एक ही जैसे, मतलब cot 4x और cot x अलग अलग हैं, बट sin 5x और मतलब sin 5x एक ही है, बट माइनस sin 3x भी है सामने, तो क्या कुछ किसको ना छेड़े? आई थिंक हमें cot को नहीं छेड़ना चाहिए। नहीं बट अगर cot को नहीं छेड़ेंगे तो cot x कैसे बनेगा? ओके ओके वेट, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कैसे कर सकते हैं? तू सोच, मैं 1 मिनट का ब्रेक लेके आता हूँ, वॉशरूम ब्रेक। ठीक है। आई एम बैक। हाँ आई नो यू आर बैक। मैंने ना इन दोनों मतलब इन दोनों की इक्वेशंस लगा दी, इन दोनों की, sin 5x और sin 3x के। ओके लेट्स गो विद, दे रियली नीडेड से दैट। करते हैं। sin 5x plus sin 3x कितना होता है? मतलब पूरा मेथड वाइज बताऊं तो sin 5 2 sin a plus b डिवाइड बाय 2 cos a minus b डिवाइड बाय 2, तो फिर हम वैल्यूज डाल देंगे, उसके बाद वैल्यूज डालने के बाद हमारा 5 plus 3 होता मतलब है 8, हाँ 4x और 4x, वो हो जाएगा x
ओके और यहाँ पर हमारे पास cot 4x तो पहले से था, इस 2 Yep. को साइड में लिख देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। Yep. ठीक है, सो आई हैव 3 टर्म्स हियर, 2 cot 4x, sin 4x और cos x। Yep. राइट हैंड साइड भी कर लें क्या इसमें इसी बहाने? हाँ राइट हैंड साइड भी मैंने कर लिया। कितना आ रहा है? पहले मैं cot x लिख लेता हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पर भी 2 आएगा कहीं पर, तो मैं 2 cot x लिख लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर वो आ गया 2 cot x cos 4x sin x। पहले आइडेंटिटी बता, sin a माइनस sin b कितनी होती है? हाँ तो sin a माइनस sin a की आइडेंटिटी होगी cos a प्लस b डिवाइड बाय 2 sin a माइनस b डिवाइड बाय 2। ठीक है, चेक कर लूँ मैं, sin माइनस sin b is हाँ सही है cos भैया। x है। ठीक है, अब a प्लस b को रिप्लेस कर लेते हैं, 5 और 3 है हाँ तो वो 8 4x हो 4x जाएगा हो गया और वो x हो जाएगा। और वो x हो जाएगा। अच्छा Yep. ओके, वी हैव समथिंग सिमिलर, 2 से 2 कट गया, हम्म हमें क्या प्रूव करना है? 2 से 2 कट गया, अब और क्या मैच कराने की कोशिश करें? व्हाट एल्स व्हाट एल्स? एक सेकंड में एक थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिख लूं। देख ले, लेफ्ट हैंड साइड अब थोड़ा ठीक लग रहा है, 3 टर्म्स हियर 3 टर्म्स देयर हाँ और 0 मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ तो कटेगा, भयंकर कटेगा। कुछ तो कटेगा। बहुत फनी लग रहा है। ठीक है तो हाँ मुझे 4x से बहुत प्रॉब्लम हो रही है सच बताऊं तो। ओके तो देख कहाँ से वो कहाँ से कटेगा। cot 4x sin भी 4x है। cot 4x होता क्या है? ओ समझ में आ गया इसको, शी हैज गॉट इट। तो sin 4x है इजी, तो ये हो जाएगा cos 4x cos x क्योंकि sin से sin कट जाएगा। मैं लिख लेता हूँ फिर बाद में काटता हूँ, हाँ मल्टीप्लाइड बाय sin अगर मैं 4x नेक्स्ट में मल्टीप्लाइड बाय जाऊं cos x। oh it was so easy it was so easy cot x को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos x by x, cot x cos x by sin cos x। x plus sin x। बस तो तू जहाँ देख रही थी वहां नहीं देखना था, you were looking at the 4x, हाँ you were not looking at the cot x। ठीक है, yep चाबी चाबी कॉट में थी, चाबी 4x में नहीं थी। इतनी देरों से yep एक्सपैंड करे जा रही है ना, 4x खोलना है 4x खोलना है, तो आदत पड़ गई थी। yep sin 4x sin मैंने like छटा sin x। 4x was like ये यहाँ पे क्यों है। तो लेफ्ट हैंड साइड है cos that x cos friend 4x और यहाँ पर भी तुम्हारा cos x cos 4x है। आई cos थिंक x बोथ ऑफ cos देम आर इक्वल, 1 yep equals to 1, proved। yep proved hence proved hence proved। done Done। तो वेरी गुड, दिस इज ट्रिगो, ट्रिगो आइडेंटिटी इज डन। समझ रहे कितनी बड़ी बात है? yep ट्रिगो done आइडेंटिटी यूज करनी आ गए। yep done अब डन, ये तो काफी कूल है। हमने ये वाली छोड़ दी है 23 24 25 बिकॉज गुची का कहना ये है कि वो हाँ वो व्यूअर्स के लिए चैलेंज है। वो व्यूअर्स के लिए चैलेंज है। ठीक है, नहीं होगी करके तो बाद, दिखाओ। नहीं होगी तो हाँ, नहीं होगी तो तेरे से बाद में वीडियो बनवा दूंगा एक। या ठीक है, कमेंट विद हाँ विद दिस वी एंड दिस वीडियो, दिस इज ऑन अ वेरी गुड नोट। अगली वीडियो अभी शुरू यप करते हैं 5 मिनट में, इसको रेंडर होने देते हैं यप क्योंकि 1.5 घंटे से यप ऊपर हो गया है, वरना फिर ओह सच में हाँ। तो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व वाह किया तूने, ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाएगी तेरे से 1.5 घंटे में। इट एंड वाज इजी अब हम सॉल्व करेंगे नो मोर आइडेंटिटीज, अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस। बहुत इजी स्टेप, बहुत ये इजी कंसेप्ट है, इसको हम आधे 1 घंटे में खत्म कर देंगे। ये ठीक है, आई फिर थिंक मैं हमारा इक्वेशंस ट्रिको, के आई क्वेश्चन थिंक कल कर हाँ, लूंगी एंड देन आई थिंक हमारा कल ट्रिको खत्म हो जाएगा। यस यप ये ये चलो ठीक है स्टॉप आप शेयरिंग, जब तक वेंडर करो रेंडर करते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग, चलो बाय। 55% बैटरी हो गई बाय।